अब हम बात करते हैं कि हमारा जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है ना, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब जैसे कि एग्जांपल दे कि हम कुछ भी कोर्स करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें बीसीए की, हम बात करते हैं बीसीए में क्या होता है, एक होता है जनरल बीसीए एंड होता है एक स्पेशल। मतलब कि कोर्सेज भी तो होते हैं ना। तो जनरल कोर्सेज होते हैं, एक स्पेशल कोर्स होता है, मतलब उसमें एड ऑन होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर होता है कि जनरल होता है कि स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होते हैं। A general purpose computer is one that should be able to complete the majority of computing tasks depending on the application amount of time needed। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, किस लिए होता है, कैपेबल होता है कंप्लीट करने के लिए क्या, कंप्यूटिंग टास्क को। और ये किस पे डिपेंड करता है, हमारी एप्लीकेशन में अमाउंट ऑफ टाइम जो हमें नीडेड है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हमारा क्या होता है, कैन नॉट हैंडल जनरल कंप्यूटिंग टास्क। ठीक है, ये हमारा जनरल कंप्यूटिंग टास्क को हैंडल नहीं कर सकता, मतलब जो हमारी जनरली जो कंप्यूटिंग होती है, जैसे कैलकुलेटर की होती है, उनको ये हैंडल नहीं करता। दे आर मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ टास्क एंड सिंगल क्लास ऑफ टास्क। अब जो हमारा जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है, वो पर्टिकुलर किसी काम के लिए बनता है, वो हमारा जनरली जो कंप्यूटिंग टास्क होते हैं उनको परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, ये आ गया आपका। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है, ये हमारा क्या करता है, कंप्यूटिंग टास्क को कैपेबल होता है कंप्लीट करने के लिए। डिपेंडिंग किस पे करता है, वो टाइम एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास वो एप्लीकेशन है नहीं है। ठीक है, और आपके अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है, तो उसमें क्या होता है, वो हैंडल क्या करता है, वो जनरल कंप्यूटिंग टास्क को हैंडल नहीं कर सकता। वो हमारा क्या टास्क करता है, वो हमारा एक सिंगल टाइप ऑफ टास्क के लिए बनता है या सिंगल क्लास ऑफ टास्क के लिए। फिर नेक्स्ट है, जनरल पर्पस कंप्यूटर कैन बी ऑपरेट बाय कंप्यूटर सॉरी कंप्यूटर कैन बी ऑपरेट बाय समवन विद नो पीरियड एक्सपीरियंस विद कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। मतलब कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। जनरल पर्पस कंप्यूटर में कोई ऐसी आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती कि एक्सपर्टीज चाहिए आपको। लेकिन जो आपका स्पेशल कंप्यूटर होता है, स्पेशल कंप्यूटर में हमें क्या होता है, रिक्वायर होती है एक्सपर्ट असिस्टेंट एंड की। मीन्स उसको यूज करने के लिए हमें एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इन जनरल पर्पस कंप्यूटर मेंटेनेंस इज अफोर्डेबल। ठीक है, यदि जनरल पर्पस कंप्यूटर में आपकी कोई खराबी होती है, तो उसको मेंटेन करना क्या है, अफोर्डेबल है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, उसमें बहुत बेसिक जो है इक्विपमेंट रहते हैं आपके। लेकिन यदि हम बात करें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की, वो हाईली एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ टू मेजर इशू। और है एक, आपने अपने से प्रीवियस क्या पढ़ा है कि हमारा जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है, तो बेसिक नॉलेज जो होती है वो उसको हैंडल कर सकता है। लेकिन हमारे स्पेशल कंप्यूटर के लिए हमारे क्या चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। तो उसको यदि हमारा कुछ भी हमारी प्रॉब्लम आती है जनरल पर्पस कंप्यूटर में, तो उसको हम ठीक करवा सकते हैं। मतलब कि आपको जो उसकी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस वाले काफी लोग मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि नॉलेज क्या है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज काफी लोगों को है। इसमें यदि हम और एक्स्ट्रा नॉलेज ले लें, तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। बट हमें स्पेशल कंप्यूटर करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं जो उसको रिकवर कर सकें। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हाईली एक्सपेंसिव। फिर है जनरल पर्पस कंप्यूटर कंप्यूटिंग टास्क आर नॉट डिजाइन फॉर वन स्पेसिफिक टास्क और क्लास ऑफ टास्क। तो जो फर्स्ट पॉइंट में था वही ले रखा है कि जनरल पर्पस कंप्यूटर कोई भी एक टास्क करने के लिए या डिजाइन नहीं हुए हैं कि स्पेसिफिक टास्क करेंगे। ये हमारे जनरली कंप्यूटिंग टास्क के लिए हुए हैं। जितने भी हमारी कंप्यूटिंग टास्क है वो हम उसमें कर सकते हैं, किसी स्पेशल टास्क के लिए नहीं बने। लेकिन जो हमारा वो है स्पेशल जनरल पर्पस कंप्यूटर, दे आर मेड परफॉर्म अ सिंगल टास्क एंड अ सर्टेन क्लास ऑफ टास्क। ठीक है, सर्टेन क्लास ऑफ टास्क या किसी सिंगल टास्क के लिए बनते हैं। दे हैव एनक्रमस स्टोरेज कैपेसिटी आर टू। ठीक है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है आपकी, खुद। कंपेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर, दे आर फास्टर, हैव द मोर स्टोरेज। ठीक है, हमारा जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, तो उसकी मेन मेमोरी होती है, तो उसका एक लिमिटेड साइज होता है। लेकिन हमारा यदि हम बात करें, कंपेयर करें जनरल पर्पस कंप्यूटर पे, तो जो हमारा स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होते हैं, उनकी जो हमारी स्पेस स्टोरेज होती है और वर्किंग प्रोसेस होता है, वो फास्टर होता है। और उसमें हमारी स्टोरेज क्या होती है, ज्यादा होती है।
फिर है लास्ट पॉइंट, दे यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी टू रन प्रोग्राम एंड आर इफेक्टिव एंड अडेप्टेबल। ठीक है, ये थी हम जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इसमें हमारी लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ठीक है, किसके लिए? प्रोग्राम को रन करने के लिए। और ये हमारा इफेक्टिव होता है, अडेप्टेबल होता है। लेकिन यदि हम बात करें, क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, हमारा बहुत बेसिक कंप्यूटर्स होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, तो इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारी लेस होती है। लेकिन यदि हम स्पेशल कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो उसमें हमारा क्या होता है, ये इसमें क्या होते हैं, रिक्वायर पावर ऑफ एग्जीक्यूट, रिक्वायर मोर पावर एज कम्पेयर टू जनरल पर्पस। तो ये इसमें जो हमारी पावर होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सट्रीम होती है, एंड लेस अडेप्टेबल एंड इफिशिएंट। ठीक है, क्या होता है, लेस अडेप्टेबल होता है एंड इफिशिएंट होता है। ओके, जैसे कि हम बात करें, आपका एसी है, एसी की जो पावर, एसी जो पावर लेता है वो क्या लेता है, ज्यादा लेता है। ठीक है, एसी का जो बिल होता है वो ज्यादा आता है, वो पावर क्या लेता है, ज्यादा लेता है। तो इसी टाइप में हमारा क्या है, उस ऐसे ही हमारे स्पेशल कंप्यूटर जो होते हैं वो जो एग्जीक्यूट होते हैं वो हमारा क्या होता है, रिक्वायर क्या करते हैं, वो मोर पावर। फिर है एडवांटेज ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। अभी जनरल पर्पस कंप्यूटर की एग्जांपल क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, इंस्टॉलेशन एंड यूजिंग वेरियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इज पॉसिबल। फ्लेक्सिबिलिटी मींस इसमें यदि हमें कोई सॉफ्टवेयर ऐड ऑन करना है नया, ठीक है, या काफी सारे सॉफ्टवेयर में ऐड करने हैं तो वो हमारे लिए इजी होता है इनको इंस्टॉल करना और उनको यूज करना। अपग्रेडेबिलिटी मींस अपडेट करना। ठीक है, कंपोनेंट में बी अपग्रेड टू ब्रिंग न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हमारा देखो मोबाइल फोन की यदि हम बात करें तो इसको देखो कितना इजी है अपडेट करना, आपके पास नोटिफिकेशन आती है, आप अपडेट कर देते हो एंड आपके पास न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूव हो जाता है परफॉर्मेंस में, है ना। तो यहाँ पे देखो कितना इजी है, तो ये क्या है, इसके एडवांटेज है कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी है, इजीली कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबल है, अपग्रेडेबिलिटी है, वर्सेटिलिटी है, ए सिंगल डिवाइस में बी यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, हम एक सिंगल डिवाइस को नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी, यू कैन टॉक टू अदर डिवाइस, एक्सेस द इंटरनेट एंड कनेक्ट द नेट। ठीक है, कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि जो नेटवर्क होता है वो भी हम विद द हेल्प ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर हम इसको कर सकते हैं, तो हम इसकी हेल्प से किसी और डिवाइस से कांटेक्ट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क हम किसी से भी, नेटवर्क के थ्रू हम किसी से बात कर सकते हैं, तो ये कनेक्टिविटी हमारी किसके थ्रू होती है, विद द हेल्प ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हो गए, फ्लेक्सिबिलिटी, अपग्रेडेबिलिटी, वर्सटिलिटी एंड कनेक्टिविटी। फिर है डिसएडवांटेज ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब आपका जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है उसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, आई स्ट्रेन। आई स्ट्रेन कैसे की मींस, आप यदि कंप्यूटर पे ज्यादा देर बैठोगे तो क्या होगा, आई स्ट्रेन। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आता है, आई स्ट्रेन due to the certain motion involving in using a computer. A individual who uses one for extended periods of many ऑफ में फेस आई प्रॉब्लम। ठीक है, इससे आई प्रॉब्लम तो होती है जब आप स्क्रीनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आई प्रॉब्लम होती है, आई स्ट्रेन। ऑनलाइन साइबर क्राइम, ऑनलाइन साइबर क्राइम क्या है, यदि आप कनेक्टिविटी यूज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हो तो आपका क्या है, साइबर क्राइम होने के चांसेस हैं। ठीक है, आप किसी से बातें कर रहे हो, चैट मतलब ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी इंफॉर्मेशन उसको भेज रहे हो। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन भेज के आप क्या है, कुछ अपना पर्सनल डेटा भी उसको भेज सकते हो, उससे हमारा क्या होता है, साइबर क्राइम हो सकता है। तो ऑन जनरल पर्पस कंप्यूटर, साइबर क्राइम हैपन जस्ट लाइक ऑन अदर डिवाइस। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट अनसर्टेनिटी इन डिजिटल वर्ल्ड इज डाटा थेफ्ट। इट मे हैपन ऑफलाइन बाय ए डिसेबल डिवाइस लाइक ए यूएसबी एंड ऑनलाइन। फिर है पोटेंशियल ऑफ लॉस ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, यहाँ पे क्या, पोटेंशियल लॉस ऑफ प्राइवेसी ड्यू टू द कंप्यूटर ह्यूज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरिंग कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन puts it dangerous for being stolen by unauthorized party।
ठीक है, मीन्स आपका क्या है, आपके मोबाइल फोन से या आपके लैपटॉप से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी क्या हो सकती है, जा सकती है। तो उससे हमारा क्या होता है, जो भी हमारा पर्सनल डेटा होता है इन जनरल पर्पस कंप्यूटर, वो हमारा लॉस हो सकता है। तो हमारी जो प्राइवेसी होती है, हमारा पर्सनल डेटा, वो आपको लॉस हो सकता है। इंक्रीज वेस्ट एंड इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज कंप्यूटर आर ग्रोइंग क्विकली एंड टॉकिंग द प्लेस ऑफ आउटडेटेड इक्विपमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज कंप्यूटर, ये हमारा क्या है, क्विक, मतलब बहुत ज्यादा हमारा ग्रोइंग करता है। और अपडेटेड इक्विपमेंट इसमें क्या करते हैं, प्लेस कर रहे हैं। इंडिविजुअल डिस्कार्ड ऑल अपडेटेड टेक्नोलॉजी दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें हमारे डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, अपग्रेडेबिलिटी है, वर्सेटाइल है, कनेक्टिविटी है। मतलब हम ई फ्लेक्सिबिलिटी में इजीली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, अपग्रेड में मतलब कि हम इजीली उसमें न्यू फीचर्स हैं इम्प्रूव कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी है कि वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस उसमें वर्क करते हैं सिंगल डिवाइस में। एंड कनेक्टिविटी, हम किसी से भी उसमें आपस में बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिविटी। ठीक है, डिसएडवांटेज आई स्ट्रेन, यदि आप ज्यादा देर तक उसको यूज कर रहे हो तो आपके आई में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर है ऑनलाइन साइबर क्राइम, जिसमें आपका क्या है कि आप ऑनलाइन यदि कुछ भी यूज कर रहे हो एप्लीकेशन या डिजिटल वर्ड यूज कर रहे हो, तो आपका साइबर क्राइम्स में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लॉस ऑफ प्राइवेसी, आप अपना डेटा यदि उसमें स्टोर कर रहे हो तो उससे आपकी क्या है, प्राइवेसी भी लॉस हो सकती है। ठीक है, पर्सनल डेटा आपका निकल सकता है उसमें। और इंक्रीज वेस्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे डिस्कार्ड कर सकते हैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, तो उससे हमारा क्या है, वेस्टेज होती है।